जय सिया राम। जय सिया राम। रामायण की इस कथा में आप सुन रहे हैं कि नारद मुनि ने किस कारण से विष्णु भगवान को श्राप दिया था। वही कारण कथा में चल रहा है। मुनि मोह में हाथ पराए, हसु शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनई अटपटी बानी, समझिन परई बुद्धि भ्रमसानी। मुनि को भ्रम हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे हाथ में यानी माया के बस में था। शिवजीगढ़ बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। उनको बातों को सुनकर उन्हें लग रहा था कि उनकी प्रशंसा हो रही है। काहू न लखाव सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट मदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुआरी तब चली राम राल, रामा चली जनु राम मराल। देखत फिरी महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों के साथ ऐसे इस तरह से चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल के जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, कहते हैं कैलाशपति। सो दिशि तो ही न बिलो की मूली, राम कथा सुन पार्वती। पुनि पुनि मुनि उसकाई उकाई, कहते हैं कैलाशपति। देखी दशहर घन मसुकाई, राम कथा सुन पार्वती। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते उछलते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी गण मुस्कुराते हैं। धरे नप तनु तह गए कृपाला, कुंवारी हर्षि मेले जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। कृपालु श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। सुनी अति विकल मोह मति नाही, नहीं गिरी कई छूटई तनु गाठी। तब हर गन बो ले मुस्काई, निज सुख मुकुर बेलो कही आई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखा बहुत ही बेलक हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीन मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे बहुत ही भयभीत होकर भाग गए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। ओ निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। रामा कपटी पापी दो, हसेउ हमी सो लेहु फल। बहुरी हसेउ मुनि को, सियापति रामचंद्र की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की होए। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। नारद मुनि ने कहा,
तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि ने भी हंसी न करना। पुनि जलधि के रूप निज पावा, कहते हैं कैलाशपति। यद्यपि हृदय संतोष न आवा, राम कथा सुन पार्वती। फरकत अधर कोप मन माई, कहते हैं कैलाशपति। संपदि चले कमलपति पाई, राम कथा सुन पार्वती। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़फड़ा रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप के मरई जाई, जगत मोह उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दिनचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप ही दूंगा या फिर प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में ऐसी हंसी कराई है, दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और बही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा। मुनि व्याकुलता की तरह कहाँ चले। यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना न रही। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे शरीर से कपट विशेषी। मंत सिंधु द्रुद्र बैराय हूँ, सुनी प्रेत विष पान कराय हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हें ऐश्वर्य और कपट बहुत है, बहुत सुंदर। तुम में बहुत ईर्ष्या और कपट है। समुद्र मथते समय भी तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकरी, आपु रमा मनुचारु। रामा आपि रमा मनुचारी, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। असुरों को मंदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कहते हैं कैलाशपति। भावई मन ही कहूँ तुम ही सोई, कहते हैं कैलाशपति। भले ही मंद ही भले करो, कहते हैं कैलाशपति। विस्मय हरस नहीं है कछु धरो, राम कथा सुन पार्वती। तुम परम स्वतंत्र ही, सिर पर तो कोई है नहीं। इसमें जो मन में भाता है वही स्वेच्छा से करते हो। भले ही बुरा या बुरे से भी भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाते। ढके ही परिचय सब काऊ, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम्हें ही न बाधा, अब लगी तुम्हें न कछु साधा। सबकी ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम से में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं कहा था। भले भवन अब बायन दीना, पाहुए फल पापन कह कीना। बचे मोहि जब नी धरि देहा, सोई तनु धरु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बैरा दिया, यानी मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से छेड़छाड़ की,
अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस धरि हर्षि है, प्रभु बहु विनती कीन रामा। प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करे कृपालीन। सियापति रामचंद्र जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत ही विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निबारी, कहते हैं कैलाशपति, नहीं तह रमान राजकुमारी। राम कथा सुन पार्वती, तब मुनि अति संबित हरि चरना। कहते हैं कैलाशपति, गए पाही प्रण तरित हरना। राम कथा सुन पार्वती। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ पर न लक्ष्मी रही और न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मूसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं सिय समान प्रिय मोरे, असी परतीति बतहूँ चन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, जिससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जय पर कृपा करई पुरारी, सो न पाब मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही विचरहु जाई, अब न तुम्हारे माया ने आई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आवेगी। बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान रामा। तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर घन मुनि जात पत देखी, कहते हैं कैलाशपति। विगत मोह मन हरस विशेषी, राम कथा सुन पार्वती। अति संभीत नारद पही आए,
कहते हैं कैलाशपति, गई पद आरत बचन सुनाए, राम कथा सुन पार्वती। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ लिए और दीन वचन बोले। हर गण हमने प्रिय मुनि राया के, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होत तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जी तब तुम जया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम महान ऐश्वर्य और तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। राम जलाए राम बुझाए, राम की महिमा राम ही जाने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।